जीबोर्ड इनपुट मेथड के अंदर जीबोर्ड जो सेटिंग थी उसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उनमें से हमने जो है वन हैंड मोड को जो है ऐसे जो है वो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और दूसरा ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है साउंड ऑफ कीबोर्ड। अब साउंड ऑफ कीबोर्ड क्या होता है ये सुनो। सही से नहीं आ रही, लेट मी मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने जो है वॉइस को थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दिया। 100% मैंने इसको अभी कर लिया था। अभी जो है अब मेरे ख्याल से यहाँ पर साउंड आएगी। अब साउंड नहीं आ रही तो ये चीज़ जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा कम इसका साउंड है। तो ये जो चीज़ है मैं इसको चाहूँ तो ऑन कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऑफ कर सकता हूँ। अभी के लिए ये मुझे जो है अच्छी लग रही है साउंड, ठीक है। मगर ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। जो चीज़ें इनके जैसे मुझे बहुत ज़्यादा जो है सर दर्द होता है, जो अभी जिस वजह से मैं इसको ऑफ करना है। उसके बाद मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो नीचे लिखा हुआ है ये हैप्टिक फीड ऑन कीबोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन दी कीबोर्ड। सो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ मतलब जो है मैं कीबोर्ड पर जैसे ही टाइप करूँगा और फॉर एग्जांपल मैंने साउंड भी ऑन रखा है, साउंड के साथ साथ जो है वाइब्रेशन भी सुनाई देगी, ठीक है। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक एक क्लिक करने पर बहुत ज़्यादा मोबाइल जो है वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि मैंने उसको 100% पर रखा हुआ है। सो उसको जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये दोनों सेटिंग्स जो है मैं ये ऑफ करने है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पॉप ऑन की प्रेस। पॉप ऑन की प्रेस जो है की प्रेस क्या होती है? की प्रेस मतलब की प्रेस का क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पर कुछ था जो सेटिंग मुझे समझ में नहीं आई, तो उस वजह से इसको ऑफ कर लेते। उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल। जैसे मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पर जो है जो हमारा ए है उस पर हमारा @ का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसको मैं लॉन्ग प्रेस करने से वहाँ पर कर सकता हूँ, मगर नीचे जो नंबर्स का ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करके मैं ईजीली उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो लॉन्ग प्रेस करने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है की लॉन्ग प्रेस, ठीक है, की लॉन्ग प्रेस डिले, ठीक है, डिले जो है उसका ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो चीज़ है ये की लॉन्ग प्रेस पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर 1410 1410 ms कर दिया। तो अब ये जो है वो ये बहुत ज़्यादा डिले लेना चाहिए कोई भी ऑन होने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये बढ़िया होगा, क्योंकि कभी कभी मेरे से लॉन्ग प्रेस हो जाता है किसी किसी पर टाइपिंग में, तो वो जो चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं कि वो कोई दूसरा वर्ड लिख दे। ये बहुत बार हो रहा था, अगर मुझे जो है समझ में नहीं आई थी कहाँ से सेटिंग उसको चेंज होगी, मगर आपको बताते बताते मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये कहाँ गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है फ्लिप इनपुट सेंसिटिविटी। ये जो चीज़ है ये क्या है आई डोंट नो। इसको जो है मेरी मिड हाई पर लगी हुई थी, मैंने हाई पर कर दी, तो अब क्या होगा अब जो है तो ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से जो ऊपर टाइप होगा उसकी कुछ है, तो हम जो इसको फिर से मिड हाई पर रख देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें ये पहले से सिलेक्ट हो रखी है, तो इसको जो है हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते इसके अंदर। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है थीम के अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे भी हैं अजीब भी हैं। जो भी तुम्हें थीम्स मिल रही हैं तुम जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ब्लैक वाला था जिसको मैंने अभी अप्लाई किया है। सो यहाँ पर जो है वो ब्लैक वाला कीबोर्ड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, मगर ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो कीबोर्ड यूज़ करता हूँ उसके साइड में जो है मतलब जो पीछे जो हमारा है उस पर जो है अपना अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू लगा हुआ है, जिसको जो है मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, ताकि मतलब जब से मोबाइल लिए 2-3 साल से वही मतलब जो है 1 साल से यही सेम कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसकी आदत है, तो इसको मैं चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। तो बाद में तुम जो है चाहो तो इसके अंदर अपनी भी पिक लगा सकते हो, अगर तुम चाहो तो किसी और करैक्टर की लगा सकते हो। उसके लिए बस तुम्हें क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी जो है गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ से गैलरी से तुम कोई भी एक पिक अपनी सेलेक्ट करके उसको जो है यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एक सिलेक्ट की है पिक, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर जैसे ही लगाया तो यहाँ से जो है वो मेरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है कितनी विजिबल होगी या कितनी इनविजिबल होगी वो चीज़ भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया और उसको मैंने डन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई का बोल रहा है, अप्लाई पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो लग गई चीज़, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये मुझे सही नहीं लगी थी कि मेरी क्योंकि एक चीज़ होती है जिसकी आपको आदत हो जाती है तो वो जो चीज़ें आपको पसंद आती है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड की
बॉर्डर्स की बॉर्डर्स जो है ये बॉर्डर मतलब बॉर्डर जो होता है ना, मतलब ए को वो सेपरेट कर रहा है, बी को सेपरेट कर रहा है, मगर यहाँ पर मेरा ये ऑन नहीं हो रखा, तो इस वजह से जो है वो सारे के सारे जो है उसके अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं आता, क्योंकि ए है उसके अंदर बॉर्डर आएगा, फिर बी उसके अंदर बॉर्डर आएगा, मतलब ऐसा शो होगा कि वो बॉक्सेस के अंदर लिखे हुए हैं, मगर वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली थीम के अंदर ये चीज़ें थी जिनको जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, बाकी जो है इनको इजीली समझ भी सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग दूसरी भी सेटिंग्स हैं जिनको भी जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया टेक्स्ट करेक्ट का, टेक्स्ट करेक्ट के अंदर एक सेटिंग नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स है, जैसे कि शो सजेशन टिप्स हो गया, नेक्स्ट वर्ड सजेशन, डोंट सजेस्ट 10 वर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्ट कॉन्टेक्ट्स, ऑटो करेक्ट, अन ऑटो करेक्ट, ये वो चीज़ें ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। बाकी जो है जितना एक्सप्लेन हुआ है बाकी आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।